दोस्तों, आपने इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जरूर देखा हो जिसमें रेडिका और डॉल्फिन की कहानी दिखाई जा रही है। लाखों लोग उसे देख चुके हैं और हर कोई हैरान है, लेकिन असलियत ये है कि वो वीडियो एआई से बनाया गया है। हकीकत में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, मगर इस वायरल वीडियो ने एक बात तो साफ कर दी है कि लोग अब समंदर की मखलूक यानी समुद्री जीवों के बारे में ज्यादा जानना चाहते। और इसी मौके पर मैंने सोचा क्यों ना आपको मिलवाया जाए उस जीव से जो सिर्फ डॉल्फिन से बड़ा ही नहीं बल्कि पूरी कायनात का सबसे बड़ा जानवर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लू व्हेल की। दोस्तों, ब्लू व्हेल का वजन सुनेंगे तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे। करीब 1.5 लाख किलो यानी एक साथ 30 हाथियों जितना, और इसकी जुबान, सिर्फ जुबान ही एक हाथी के बराबर भारी है। अब जरा सोचिए, जब इसका बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा रोज 90 किलो वजन बढ़ाता है। मतलब जिस रफ्तार से इंसान महीनों में बढ़ता है, ये व्हेल एक दिन में उतना वजन बढ़ा लेती है। इसकी लंबाई भी कमाल की है, पूरा 100 फीट तक। जी हाँ, और उम्र करीब 80 से 90 साल। साइंस वाले इसकी उम्र का अंदाजा एक बड़े दिलचस्प तरीके से लगाती हैं। जैसे पेड़ के तनों में रिंग्स गिनकर उनकी उम्र का पता लगाया जाता है, वैसे ही ब्लू व्हेल के कानों में मोम यानी कि वैक्स जमता है। हर 6 महीने में एक परत जुड़ जाती है और इन्हें गिनकर उसकी उम्र का हिसाब लगाया जाता है। अब सोचिए ये मखलूक कितनी अजीम है। और दोस्तों, ये तो अभी बस शुरुआत है। दोस्तों, ब्लू व्हेल सिर्फ अपने साइज और वजन की वजह से ही अनोखी नहीं है, बल्कि इसका काम भी पूरी कायनात में बेहद अहम है। देखिए, ये मछली जब तक जिंदा रहती है रोजाना समुंदर से 18,000 किलो तक खाना खाती। सोच लीजिए, इतनी बड़ी खुराक, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि समंदर की बाकी मखलूक का बैलेंस बना रहता है। यानी एक तरह से ये व्हेल भी समुद्र की आबादी को कंट्रोल कर। अब जरा गौर कीजिए, जब ये व्हेल एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो समंदर की गहराई में मौजूद मिनरल्स और बाकी चीजें भी हिलती डुलती हैं। इसी वजह से समंदर की जमीन जरखीज बनती है। इसको साइंटिस्ट लोग मजाक में व्हेल कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं। और सबसे बड़ा कमाल तो ये है कि ब्लू व्हेल हवा से कार्बन को खींच लेती है और अपने जिस्म में जमा कर लेती है। यानी ये धरती के एनवायरनमेंट को साफ रखने में और समुद्र की सेहत बेहतर बनाने में सीधा रोल अदा करती है। दोस्तों, गौर करने की बात है, इतनी बड़ी मखलूक भी अपने हिस्से का काम कर रही है। किसी चीज को बर्बाद नहीं करती, बल्कि पूरे इकोसिस्टम का सहारा बनती है। दोस्तों, हर चीज की एक शुरुआत होती है और एक अंत भी होता है। जी हाँ, ब्लू व्हेल जितनी शानदार जिंदगी जीती है, उसका अंत भी उतना ही दिलचस्प है। साइंस कहती है कि जब ब्लू व्हेल की मौत का वक्त आता है तो ये अपने घर से, अपनी जगह से दूर निकल जाती है और समंदर की गहराइयों में जाकर एक आखिरी डाइव लगाती है। इस लम्हे को साइंटिस्ट लोग व्हेल फॉल कहते हैं। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी मखलूक जब समंदर की तह में जाकर गिरती है तो उसके जिस्म से पूरा एक नया इकोसिस्टम बन जाता है। सबसे पहले तो उसके ऊपर शार्क्स और ईल फिश टूट पड़ते हैं। ईल फिश इतनी खास है कि जब इसे कोई खतरा होता है तो ये अपने जिस्म से 800 वोल्ट तक बिजली छोड़ सकती है। इनके बाद बारी आती है छोटे छोटे वर्म्स और बैक्टीरियाज और पैरासाइट्स की, जो उसके जिस्म से चिपक कर धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं। और जब सब खत्म हो जाता है तो आते हैं ज़ोंबी वर्म्स, जो उसकी हड्डियों तक को खा जाते। ये पूरा सिलसिला अचानक खत्म नहीं होता, धीरे धीरे कई सालों में चलता रहता है, यहाँ तक कि ब्लू व्हेल की मौत के बाद भी उसका जिस्म सैकड़ों मखलूक को जिंदगी देता है। दोस्तों, आपने देखा कि ब्लू व्हेल की मौत के बाद किस तरह शार्क, ईल, फिश, वर्म्स और बैक्टीरिया उसका जिस्म खाते। लेकिन ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। असल में एक मरी हुई ब्लू व्हेल पूरे 100 साल तक समंदर की गहराइयों में जिंदगी देती रहती है। जी हाँ, 100 साल। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक व्हेल फॉल से तकरीबन 100 अलग अलग स्पीशीज को खाना और रहन सहन मिलता है और करीब 15,000 किस्म के जानवर उस ढांचे से अपनी खुराक हासिल कर लेते हैं। जरा सोचिए, एक जानवर मर गया लेकिन पीछे कितनी जिंदगी संवार कर चला गया। यही असल हिकमत है कि इस कायनात की हर चीज बेकार नहीं बनाई गई। दोस्तों, व्हेल की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर मखलूक का कोई मकसद है। जब इतना बड़ा जानवर भी अपनी जिंदगी और मौत से पूरी कायनात की खिदमत कर रहा है तो फिर इंसान को तो और ज्यादा सोचना चाहिए कि उसका असल मकसद क्या है। दोस्तों, आपने देखा, ब्लू व्हेल जैसी अजीम मखलूक भी अपनी जिंदगी और मौत से पूरी कायनात को फायदा पहुंचा रही है। यही सबूत है कि इस दुनिया की हर चीज किसी न किसी मकसद से बनाई गई है। जरा सोचिए, सूरज रोशनी देता है लेकिन खुद उसका फायदा नहीं उठाता। पेड़ फल देते हैं लेकिन खुद नहीं खाते। समंदर पानी से भरा है लेकिन खुद नहीं पीता। यानी ये सब इंसान की सेवा कर रहे हैं।
तो फिर सवाल ये है, इंसान का असल मकसद क्या है? कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात ये इबादत के बुनियादी सुतून हैं, लेकिन असल मकसद सिर्फ इतना नहीं है। इंसान जो काम करे, चाहे वो तिजारत हो, पढ़ाई लिखाई हो, डॉक्टर का इलाज करना हो या घर की औरत का बर्तन धोना, अगर वो काम अल्लाह की रजामंदी के लिए किया जाए और इस्लाम की हदों में रहकर किया जाए तो वही असली इबादत है। दोस्तों, ब्लू व्हेल हमें यही पैगाम देती है कि मौत के बाद भी उसकी ज़िंदगी दूसरों के लिए नफ़ा बनती है। तो इंसान को भी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारे कि उसके जाने के बाद भी लोग उसे याद करें और उसका किया हुआ काम दुनिया के लिए फ़ायदा छोड़ जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपना असली मकसद पहचानने और उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।